नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज बात करेंगे रोमांस की। हस्तरेखा विज्ञान में रोमांस की बात करेंगे, लेकिन रोमांस की तो बात करेंगे, रोमांटिक आप कितने हैं ये जानेंगे। तो बिना रेखा देखे ये कुछ पता नहीं लगा सकते हैं कि आप कितने रोमांटिक हैं। तो रोमांटिक होने के हमारे दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, आप जानते हैं। वो है चंद्रमा, चंदा मामा भी जिसे कहते हैं। चंद्रमा जो है वो रोमांस का कारक ग्रह है, आपके मन का भी कारक ग्रह है, अर्थात रोमांस का कारक ग्रह है। चंद्रमा के ऊपर इतने गाने बन चुके हैं, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, चंदा मामा और क्या क्या, इतने के चांद सी मेरी महबूबा हो, एंड सो। अगर मैं गाना बताने लगूं तो देयर आर मोर देन 50 विच आई रिमेंबर्ड, बट आप वो नहीं बताऊंगा। आपको ये उदाहरणार्थ में बताया, उदाहरण के लिए, कि चंद्रमा जो ग्रह है वो हमारे मन का कारक है और रोमांटिक। तो आज इसी बात को जानेंगे कि आप कितने रोमांटिक हैं, अर्थात चंद्रमा का और शुक्र एक और ग्रह है। एक तो चंद्रमा है जो आपके रोमांस के कारक हैं, रोमांस का आपका प्रेम भावना को बढ़ाते हैं, लव को बढ़ाते हैं। और आपको लव क्या है, जीवन को आपको देखने का, आपका नजरिया जो है, आपकी चीजों को देखने का, आप कितना वर्ड को दे सकते हैं, हाउ मच आपका जीवन का वो है नजरिया। दूसरा ग्रह जो है वो हमारे प्रेम का कारक है, वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो वीनस जिसे कहते हैं। तो ये दोनों ग्रह जो है हमारे प्रेम भावना के कारक हैं। और तीसरा चीज जो है, हाथ में बनी हुई हृदय की रेखा। हृदय की रेखा के बारे में भी आज स्पेसिफिक बात करेंगे। और ये जो दोनों ग्रह हैं हमारे, चंद्रमा और शुक्र, ये हमारे मन को, हमारे दिल में, हमारे मन और मस्तिष्क में कैसा प्रभाव डालते हैं, तो ये हम जानेंगे। सौरमंडल में देखिए, जो ये वीनस ऊपर लिखा हुआ है, वीनस है, और सबसे जो नीचे है वो जो आपका मून है। आपको ग्रहों की स्थिति मैंने दिखा दिया। तो सौरमंडल में ये इस तरह से लुक होता है इनका, मून एंड वीनस। तो ये दो ग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही विशेष प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक जनरेट होती है काइंड ऑफ फीलिंग, दैट इज सो कॉल्ड लव, अफेक्शन। किसी चीजों को हम देख करके अपने अंदर ही अंदर अच्छा महसूस करें, ए गुड काइंड ऑफ फीलिंग, लवली फीलिंग, वो हमारे अंदर डेवलप हो। तो एक ग्रह है वो मून और दूसरा ग्रह है वो वीनस। तो ये जो दोनों ग्रह मिलकर के हमारे मन को, मस्तिष्क को ऐसे मोटिवेट करते हैं, ऐसी जनरेट करते हैं कि उसमें एक अंदर से एक अद्भुत फीलिंग आती है। तो क्या आपकी पर्सनालिटी रोमांटिक है, इसको जानेंगे। आप कितने रोमांटिक हो इसको जानेंगे, हाथ को देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके। और ये आपके हाथ में चंद्रमा, चंद्र ग्रह की और शुक्र ग्रह की, दोनों की क्या स्थिति बन रही है, इसको देख करके जानेंगे कि कैसे हैं, और आपको बताएंगे कि आप कितने रोमांटिक हैं। तो आइए बिना देर के हुए आपकी हथेली को देख करके और उन रेखाओं को दर्शाते हैं कि आपके अंदर किस तरह की भावना है। क्या आप संसार की चीज़ों को, वस्तुओं को, होने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को आप प्रेम रहित दृष्टि से देखते हैं या प्रेम पूर्वक देखते हैं? तो ये कैसे जानेंगे, ये दिखाएंगे। और भिन्न भिन्न ग्रह जो हमारे दो ग्रह जो स्पेशली हैं, वो चंद्रमा, मून एंड वीनस, चंद्र और शुक्र ग्रह, उनको भी दिखाएंगे। तो आपकी हथेली में कैसे हैं वो दोनों ग्रह और कौन सी रेखाएं हैं, जिससे उस बात का पता लगाया जा सके कि आप कितने रोमांटिक हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपकी है मणिबंध की रेखा। ये जो रेखा है ये आपकी जीवन की रेखा निकल के यहाँ से गई, और यहाँ से ये आपके हृदय की रेखा, और ये हो गई आपकी, ये हृदय की रेखा, और ये है मस्तिष्क की रेखा। ये हृदय की रेखा आपकी है, ठीक। तो ये हृदय की रेखा है, और आपका वह दो जगह, वो दो रेखाएं, एक तो ये आपका जो है ये आपका शुक्र का पर्वत, और ये है चंद्र का पर्वत। तो इसी पर्वत पर यदि मणिबंध से एक रेखा इधर इस कोने से निकलकर यहाँ तक आती है, ओके, ये चंद्र पर्वत पर मणिबंध के से कोने से इधर से निकल के, हथेली के कोने से निकलकर, और जो रेखा यहाँ तक आए,
और शुक्र के पर्वत पर यहाँ से निकलकर सीधे एक रेखा, खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन अगर यहाँ आती है तो आप इस बात को जान लीजिए कि आप जो है एक रोमांटिक पर्सन, यू आर ए रोमांटिक पर्सन। बस ये चीज को दर्शाना था मुझे कि यू आर ए रोमांटिक पर्सन, ये देख करके आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस प्रेम की भावना, ये कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं। ये कारक ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र का पर्वत और ये जो है आपका चंद्र पर्वत। तो चंदा मामा भी कहते हैं, चंद्रमा पर तो अनेक गाने गीत लिखे हुए हैं दुनिया भर के। तो वो आप जान सकते हैं कि क्यों कहा जाता है कि चंद्र जो है वो कारक ग्रह है, हमारे मन का भी कारक है। और प्रेम प्रसंग, जो आपकी प्रेम की भावना है, वो मन में आपको सोचने विचारने की शक्ति देता है और जागृति करता है। और ये आपको इंटरनल एनर्जी एंड पावर को जनरेट करता है, शुक्र का ग्रह, जिससे आप इस जीवन में हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देख सकते हैं और प्रेम आपके अंदर डेवलप होगा, जागृति होगा। तो उसमें एक और चीज है कि आपकी हृदय की जो रेखा है थोड़ी सी, ये तो ऐसी है जैसी बनी है, हमने बता दी जिस हाथ में, परंतु यदि किसी के हाथ में ये चंद्राकार, ये थोड़ा सा कर्व टाइप ऐसे होनी चाहिए, थोड़ा सा एक ये बनाए, सीधी ना हो, ये किस तरह की हो, ये ऐसे बनाए, जरा सा कर्व बनाए। ये अगर कर्व नहीं बनाती है तो प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कर्व भी बनाए, ओके, हृदय की रेखा, क्योंकि हृदय में जो दिल की बात है, जो दिल की गहराइयों में आदमी सोचता है, मन का बहुत बुद्धिमान हो सकता है, प्रेम में फेलर हो सकता है। तो जो हृदय में जो बहुत सोचे ना, जो हृदय की अपने सेंटिमेंट को, जो अपने सुने हृदय की गहराइयों से सोच सुन ले और उसको क्रियान्वित कर दे, वही सफल होता है प्रेम में, और वो रोमांटिक व्यक्तित्व का आदमी होता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको ये जानकारी दिया कि आप कितने रोमांटिक हो, रोमांटिक के ग्रह के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं, जिससे आप देख करके पता लगा सकते हो कि आप रोमांटिक हो कि नहीं हो, इस बात का पता आप लगा सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटिव लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमको क्या होता है, इससे और बढ़िया बढ़िया कार्य करने की शक्ति और ऊर्जा मिलती है, और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपके पास उपस्थित होने की प्रेरणा भी मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।